देश का भला करना है और देश के युवाओं का भला करना है, तो ये विपक्षी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को ही वोट दीजिए, इंडिया अलायंस को ही वोट दीजिए। पत्रकार साहब कितना फंडिंग आ रहा है बता दो आप। तो रहा फंडिंग नहीं आ रहा है, हमको कहाँ से फंडिंग आप जनता को मत भटकाओ, मत देश की जनता को तोड़ने का काम करो। आप सच्चाई बताओ ना, देश का विकास 9 साल में किसने किया है? अच्छा, इतना राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा किए, ये बैग उठाए कुली बन के, इतना जनता के नजदीक जाके एकदम जनता वाली जो गरीबों की जिंदगी है वो जीने का प्रयास किए, फील करने का कोशिश किए, इससे अच्छा सरकार आपको कहीं मिलेगा? ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो गरीबों का दुख यूं खत्म हो जाएगा। आप बताइए, मोदी जी के राज में आप रहेंगे कि राहुल गांधी के राज में रहेंगे? बताइए। वाह पत्रकार साहब वाह, आप यही चाह रहे हो मैं राहुल गांधी जी के बारे में हम नहीं चाहते। आप तो यही चाह रहे हो, मेरे से यही कहना चाह रहे हो आप। अरे क्या क्या है पत्रकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या क्या है? 60 साल से क्यों नहीं आप टायर पंचर खींचने गए? क्यों 60 साल से आप क्यों नहीं दुकान पे गए मोटरसाइकिल टायर खींचन? आप क्यों नहीं स्टेशन पे कुली का सामान उठाने गए? 60 साल से आप क्यों नहीं 60 साल से संसद के अंदर आग मार रहे थे? हाँ। आज अगर तुम जनता को जोड़ना चाह रहे तो आग मारो दोनों, सिर्फ देश को तोड़ने का काम। राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि आंख मार रहे थे संसद में। अभी ये बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं मुसलमान सांसद को, दानिश अली जी को, कि आतंकवादी है, टेररिस्ट सीधा घोषित कर दिया। आप आंख मारने का बात कर रहे हैं तो सीधा टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं, इनसे पहले पूछ ले। देखिए, चाचा ने जो बात बोली, विदुड़ी जी सच में मेरे चाचा ही हैं, समझे ना? ये चीज समझिए, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने जो भी बातें बोली थी वो दानिश अली जिसने भारत माता की जय नहीं बोली, आपने उसके बारे में एक बार टिप्पणी करी, आपने टिप्पणी नहीं करी। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं ना, वाकई में आप सपोर्ट कर रहे हैं उनका। हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि राहुल गांधी संसद में आंख मारते हैं, उसमें मैंने बोला कि संसद में जब वो आंख मारते हैं तो उनके जगह पे बीजेपी के भी तो नेता टेररिस्ट घोषित करते रहे हैं दूसरों को। उनसे बीजेपी ने संज्ञान लिया है, उनके ऊपर पूछा है, सवाल पूछा है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे काम नहीं होते कि एक आदमी ये बोल देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, एक आदमी ये कहता है कि सनातन पद्धति को खत्म कर देना चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई दूसरी पार्टी नहीं करती है। बीजेपी ने विदुड़ी जी के ऊपर कार्रवाई कर दी है और उनसे जवाब मांगा जा रहा है, और उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया उसको बीजेपी भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन दानिश अली के बारे में किसी ने, पत्रकार ने एक बार भी नहीं बोला कि उसने भारत माता का जो राष्ट्रीय गान था, भारत माता की जय नहीं बोली, और राष्ट्रीय गान के समय भी वहां पर खड़ा नहीं हुआ, वहां से निकल गया था। पत्रकार साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में कहा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, मुसलमान रोजा नहीं रखेगा, मुसलमान हज नहीं करने जाएगा, मुसलमान जकात नहीं देगा, फितरा नहीं देगा? कहाँ हमें रोका जा रहा हमें धर्म से? मोदी जी तो कह रहे हैं नमाज पढ़ो, मुसलमान रोजे रखो, जकात दो, फितरा दो, हज दो, और नरेंद्र मोदी जी उसी के साथ है जो मुसलमान सच्चा है, जो नमाज रोजे जकात फितरा देता है, नरेंद्र मोदी जी उसके साथ है। और मैं लड्डू की साई में दे आया, 2024 में नरेंद्र मोदी जीतकार है, मैं मोती चूर के लड्डू मनने दे आया। मैं राहुल गांधी जी को भी खिलाऊंगा, शायद पानी दे रहा होगा राहुल गांधी जी का मुंह भी, जीभ में से पानी निकल रहा होगा। मैं लड्डुओं की साई दे आया। 2024 में हम 400 को पार कर रहे हैं, और मैं उस खुशी में हलवाई के यहाँ लड्डुओं की साई दे आया। पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को मैं लड्डू खिलाने का काम करूँगा, हम जीत कर आ रहे हैं। अच्छा, इतना आप मोदी जी का तारीफ का पुल बांध रहे हैं, राहुल गांधी ये चीज बोल चुके हैं कि मोदी जी अगर जीत गए, और राहुल गांधी ने पूरी विपक्षी पार्टियां बोल चुकी हैं ये चीज, अगर मोदी जी 2024 में जीतते हैं तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर देंगे। अरे 60 साल से हमारा बेड़ा गर्क किसने किया है? हमें 60 साल से कितने सताया है? हमारी कौम का नाश किसने किया है 60 साल में? और राहुल गांधी जी ने किया है, जो हमें शिक्षा से दूर रखा है, शौचालय से दूर रखा है, आवास से दूर रखा है, रोजगार नहीं था, भ्रष्टाचार क्राइम था, सारे माफियाओं को पनाह दे रखी थी, आज जेल में डालने का काम किसने किया है? राहुल गांधी जी। बताइए क्यों 60 साल से आप देश के अंदर क्यों नहीं घूमे? आप आज दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ, लखनऊ जाओ, मात्र 3 घंटे लगते हैं। जब राहुल गांधी जी की सरकार चल रही थी 8-8, 10-10 घंटे लगते थे क्षेत्रों में जाने के लिए। तो क्या क्या है देश के लिए, क्या क्या है किसान के लिए, क्या क्या है मजदूरों के लिए? राहुल गांधी जी ने जो कुछ किया है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है मजदूर किसान के लिए। अगर आवाज को उठाने का काम किया संसद के अंदर किसान मजदूरों का, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों के लिए आवाज तो उठा ही रहे हैं राहुल गांधी जी। अभी किसान के घर तो गए थे, पूरा देख रहे थे, टमाटर का बीज बो रहे थे, पूछ रहे थे। क्या नाम है आपका? पत्रकार साहब, 1 मिनट, क्या नाम है आपके पास? कितना फंडिंग आ रहा है कांग्रेस से? कितना फंडिंग कांग्रेस से आ रहा है? हमको फंडिंग आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे हो? आप देश की जनता को भटका रहे हो, तो देश की जनता को भटका क्यों रहे हो आप? सवाल विपक्षी पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप यही चाह रहे हो वोट ना मिले नरेंद्र मोदी जी को? भारत का मुसलमान वोट नरेंद्र मोदी जी को देगा। भेदभाव की राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति भेदभाव की नहीं हो रही है, राजनीति सिर्फ मोदी जी धर्म के ऊपर नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी चाह रहे हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चले, कंधे से कंधा मिलाकर चलो। देश का अगर विकास करना है, अगर देश को तोड़ना है, नफरत की राजनीति करनी है, तो राहुल गांधी जी विपक्ष कर ही रहा है वो।
दीजिए वोट, उनका भला करना है तो। अगर भला राहुल गांधी जी का, मायावती या केजरीवाल का करना है तो दीजिए उन्हें वोट। अगर भला देश का करना, देश के युवाओं का करना, तो मोदी जी को वोट दीजिए। देश का भला करना है और देश के युवाओं का भला करना है तो ये विपक्षी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को ही वोट दीजिए, इंडिया अलायंस को ही वोट दीजिए। पत्रकार साहब कितना फंडिंग आ रहा है बता दो। आ तो रहा है, फंडिंग नहीं आ रहा है। तो हमको कहाँ से फंड आप जनता को मत भटकाओ, मत देश की जनता को तोड़ने का काम करो। आप सच्चाई बताओ ना। देश का विकास 9 साल में किसने किया है? जो 60 साल में शौचालय नहीं दे पाया, जो 60 साल में आवाज नहीं दे पाया और नहीं दे पाया, मजदूरों की आवाज को उठा नहीं पाया। आज नरेंद्र मोदी जी अगर गरीब मजलूम की आवाज को संसद के अंदर उठाने का काम कर रहे, तो राहुल गांधी जी वहाँ भी आवाज दबाने का काम कर रहे। अरे तुम विकास नहीं चाह रहे, मजदूरों का विकास हो, किसान का भला हो, व्यापार का भला हो, क्या नाम, बिजनेसमैन का भला हो, ये नहीं चाह रहे विपक्ष के लोग। ये यही चाह रहे देश के अंदर गरीबी रहे, भ्रष्टाचार रहे, क्राइम रहे, नफरत रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े। हमें लड़ाने का काम किया जा रहा है, हमें पाटने का काम किया जा रहा है। अब ये देश की, भारत की जनता जान चुकी है। भारत की जनता ने निर्णय ले लिया है हमें अपना वोट कहाँ देना है। हमें फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाना है। ये सही बात है, बीजेपी नहीं कर रही है ऐसा, मजार गिरवा रही है और जो है मंदिर बनवाते जा रही है। नहीं पत्रकार साहब, ऐसा कुछ नहीं। आप देश के मुसलमान को भटकाने का काम कर रहे हो। आप हम नहीं भटकाने का काम कर रहे हैं, विपक्षी एकदम पूरा जोर शोर से यही बात बोल रही है। आप पूरी ताकत ये लगा रहे हो वोट राहुल गांधी जी जीत जाए, लेकिन नहीं जीततेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हजरत निजामुद्दीन जी का मजार बराबर वहीं पे। अजमेर शरीफ जाइए, कलियर शरीफ जाइए, जो अवैध काम थे, जो अवैध क्या मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था, उसे तोड़ा गया है। अगर जो बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है, जिनकी जांच करी गई है, ये वास्तव में मजार रहना चाहिए, वो मजार वही है। नफरत की राजनीति सिर्फ ओवैसी साहब, राहुल गांधी साहब कर रहे हैं। हम देश के अंदर, अब देश का, भारत का मुसलमान जाग चुका है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हमें देश का विकास रुकने नहीं देना। और उनका एक ही मिशन है विपक्ष का, हिंदू, मोदी जी को हटाओ, योगी जी को हटाओ, हिंदू खत्म हो जाएगा, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू कमजोर हो जाएगा। ये भारत के हिंदुओं को निर्णय लेना है हमें 2024 में कहाँ वोट देना है। अरे फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को फुल सत्ता में लाना है, हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि विपक्ष हर तरीके से अपनी ताकत को आजमा रहा है। हमें लड़ाने का काम किया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म करने का काम किया जा रहा है। अगर आज सोशल मीडिया द्वारा कहा जा रहा है मंदिर तोड़ा जा रहा है, मजार को तोड़ा जा रहा है, वो ये हथकंडा कौन चल रहा है? ये विपक्ष के लोग चल रहे हैं हथकंडे को। लेकिन ये भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू जान चुका है, ऐसा कहीं ना मंदिर तोड़ा जा रहा, ना कहीं मजार तोड़ा जा रहा, ना कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही। धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले लोग ये विपक्ष के हैं। नरेंद्र मोदी जी धर्म के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे। वे 140 करोड़ जनता का भला चाह रहे हैं, इनको रोजगार मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो, क्राइम खत्म हो, देश तरक्की करे, देश अच्छी दिशा में जाए। लेकिन राहुल गांधी जी देश का विकास रोकने का काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब तो बोलते हैं मुस्लिमों के हित में बात करते हैं, और मोदी जी जो है मुस्लिमों के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। मोदी की सरकार फिर से आ गई तो मुसलमानों का सफाया होने वाला है। अभी मैं बयान सुन रहा था ओवैसी साहब, पत्रकार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पत्रकार साहब। मैं अभी न्यूज़ सुनना था ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। अरे ओवैसी साहब, वो जुल्म आप लोगों के साथ किया जा रहा है, गरीब मुसलमान के साथ, जो यहाँ बेचारा अपनी गृहस्थी को चला रहा, अपना रेडी फ्रूट अपनी दुकान चला रहा, उसको किसी तरीके से नहीं सताया जा रहा। जो ओवैसी साहब ने 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की इकट्ठी की है, वो गरीब मुसलमान का खून चूस कर वो इकट्ठी की है। आज दहशत ओवैसी को है, आज दहशत आजम खान को है, आज दहशत मुसलमान के ठेकेदारों को है। अरे कहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है? अगर सबसे ज़्यादा सम्मान मिला है इस देश के अंदर और सबसे ज़्यादा प्यार मिला है और भेदभाव को ख़त्म किया है, वो नरेंद्र मोदी सरकार में मिला है। हमें सम्मान मिला है, प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है, भाईचारा आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आया है।